अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको मुबाशरत के दौरान या हर वक्त उज़्व मख़सूस के अगले हिस्से में हसासियत सेंसिटिविटी महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मेरा मौजू है ज़कात हिस्स पेनाइल सेंसिटिविटी, यानी उज़्व मख़सूस का अगला हिस्सा जो है उसकी बहुत ज़्यादा हसास हो जाना। हिस्स है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, बगैर किसी साइड इफेक्ट के होम्योपैथिक इलाज क्या है और परहेज क्या है, ये मेरा आज का मौजू है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। हिस्स हसासियत किसी भी चीज का, जिस्म का, उज़्व का बहुत ज्यादा हसास हो जाना कि हर वक्त उसी की तरफ ख्याल रहे, वो महसूस हो, ये हसासियत है। बाज लोगों को ओवर सेंसिटिविटी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा वो चीज ज्यादा हसास हो जाती है। इसी तरह उसे मखसूस का बहुत ज्यादा हसास हो जाना, इसको हम ज़कात हिस्स भी कहते हैं, पेनाइल सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ज़कात हिस्स की कई वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह है मास्टरबेशन, यानी हैंड प्रैक्टिस या मशजनी। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो कम उम्री में मशजनी का शिकार होते हैं और हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाथ की रगड़ की वजह से उज़्व मखसूस का जो कैप है, जो अगला हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। बाज़ लोग जो हैं वो खुद ही, उनका जिस्म कुदरती तौर पर पैदाइशी तौर पर जो है वो हसास होता है, जिसकी वजह से उनको सेंसिटिविटी होती है, यानी कि वो इस तरह के हसास होते हैं कि वो अपने कंधे पर भी किसी का हाथ नहीं रखना पसंद करते, अपने बाजू पर किसी को पकड़ना भी पसंद नहीं करते। वो इस कदर हसास होते हैं कि अगर उनके जिस्म को हाथ लगाया जाए तो उनको तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त नहीं करते। उनको भी पेनाइल सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है, या किसी चोट लगने की वजह से, या सेक्सुअल एंजाइटी की वजह से भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, या बहुत ज़्यादा जरियान होने की या तलाम होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा गंदी वीडियोस देखने की वजह से भी पेनाइल सेंसिटिविटी जो है वो हो सकती है। इसकी बहुत सारी अलामात हैं। मैं अलामात में बयान करता हूँ कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस सेंसिटिविटी को बयान नहीं कर पाते, शर्मिंदगी की वजह से वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। इसकी अलामात ये हैं कि एक तो उज़्व मखसूस की जो कैप है, अगला जो हिस्सा है, उसका हसास हो जाना, सेंसिटिव हो जाना। इस कदर सेंसिटिव होना कि औरत को देखते ही इंज़ाल हो जाता है, लेसदार कतरे आना शुरू हो जाते हैं। औरत के करीब जाते ही, बोसो किनार करते ही जो है वो इंजाल हो जाता है। लोग प्री मेच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो जाते हैं, सूरत इंजाल का शिकार हो जाते हैं, शादी से घबराते हैं कि हम तो औरत को, हम अगर कोई वीडियोस देख लेते हैं, कोई ख्याल ख्याल से ही उनका इंजाल हो जाता है, या किसी वीडियो से उनका इंजाल हो जाता है, या औरत के करीब जाते ही उनका इंजाल हो जाता है, या बोसो किनार करते ही इंजाल हो जाता है। वो शादी नहीं करवाते, या अगर शादी करवा लेते हैं तो वो उनकी शादी जो है वो सही नहीं गुजरती, या तो तलाक हो जाती है, या उनकी बीवी उनसे नाराज रहती है, उनके जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं रहते। या बहुत सारे लोग जो हैं वो कमवारे रहते हैं इसी वजह से कि उनको सेंसिटिविटीज का तेज जो है वो बहुत ज्यादा है, वो तो शादी के काबिल ही नहीं है। तो बहुत सारे नौजवान इस मसले का शिकार हैं। इसकी वजह से चलते फिरते कपड़ों की रगड़ से, अगर पैंट पहनते हैं नौजवान या अंडरवेयर पहनते हैं, तो चलते फिरते कपड़ों की रगड़ से ही सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है और इंजाल हो जाता है, या कतरे आना शुरू हो जाते हैं बगैर किसी ख्याल के, बगैर किसी सोच के, बगैर कुछ किए, सिर्फ कपड़ों की रगड़ से ही जो है, या किसी वाइब्रेशन वाली चीज में बैठने से, किसी रक्शे में बैठने से वो वाइब्रेशन होती है, तो उसमें जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और कतरे आना शुरू हो जाते हैं या इंजाल हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल जो हो जाती हैं, यानी उज़्व मखसूस की सेंसिटिविटी किसी भी सूरत में बढ़ जाती है और वो जल्द जो है उनका इंजाल या कतरे आना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं, 3 होम्योपैथिक अद्वियात के ऊपर बात करूंगा। एक सबसे पहले जो बड़ी सेंसिटिविटी की होम्योपैथिक दवा है वो है हेपर सल्फ। हेपर सल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जो जिस्म की हसासियत को कम करती है। ऐसे लोग जो औरत के करीब
عورت کو دیکھتے ہی یا عورت کے قریب جاتے ہی یا عورت کے خیال سے ہی جن کا انزال ہو جاتا ہے یا قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ اب ہر وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو عضو مخصوص کا آخری جو اگلا حصہ ہے اس میں کچھ ہے، حساسیت ہے، وہ حساس ہے، پیشاب کرتے چلتے پھرتے، تو ہیپر سلف 200 کے 5 قطرے صبح دوپہر شام یا صبح شام 15 دن، مہینہ 2 مہینے استعمال کرنے سے ان کی حساسیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ان کی پوری باڈی کی بھی حساسیت کم ہوگی اور ان کی عضو مخصوص کے اگلے حصے کی حساسیت جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس کے علاوہ 2 اور میڈیسن ہیں، سیبل سورلاٹا مدر ٹنکچر اور ڈامیانا مدر ٹنکچر۔ سیبل سورلاٹا کیوں اور ڈامیانا کیوں، ان کے 10 قطرے صبح دوپہر شام بھی استعمال کیے جائیں تو سینسٹیوٹی جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ چند میڈیسن ہیں، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ یوز کریں یا مجھ سے کنسلٹ کریں اور میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ پرہیز بہت ضروری ہے۔ پرہیز میں ماسٹربیشن سے ٹوٹل پرہیز ہے۔ اگر آپ ماسٹربیشن نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی بری عادت ہے، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، مجھ سے کنسلٹ کر لیں۔ ماسٹربیشن کو چھوڑنا ہوگا، گندی ویڈیوز کو چھوڑنا ہوگا، برے خیالات کو چھوڑنا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، اچھے دوستوں کا ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، مرچ مسالے والی چیزوں سے، کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کرنا ہوگا، سگریٹ سے پرہیز کرنا ہوگا، اور تنگ کپڑے پہننے سے، انڈرویئر پہننے سے، رات کو الٹا سونے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو ان چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے لازمی پرہیز کرنا ہے۔ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، یہ میڈیسن استعمال کریں، ذکاوت حس کوئی بات نہیں، کوئی بڑا کام نہیں، ذکاوت حس ٹھیک ہو جائے گی، آپ شادی کے قابل ہو جائیں گے، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بیوی کے صحیح قابل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کا جو صورت انزال کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سینسٹیوٹی، پینائل سینسٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اپنے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور مزید کیسی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناؤں، مجھے ان ٹاپکس کے بارے میں بتائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔